1978 साली. त्यावेळेला काय केलं, असं कधी ह्याच्या अगोदर महाराष्ट्रात कधी झालंच नव्हतं. त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात पवारसाहेबांच्याकडनं सुरुवात झाली आणि शेवट पवारसाहेबांकडे झाला. गृहमंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ हैं ठाकरे। ठाकरे कार्ड मराठी वोट बैंक हिंदुत्व का गणित सब पर नजर, राज ठाकरे और बीजेपी दोनों को एक दूसरे की जरूरत। और क्या उद्धव की काट खोज रहा है बीजेपी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे को अपने चाचा बाल ठाकरे की सियासी छत्र छाया से निकले करीब 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन वो एक बार को छोड़कर कभी भी अपनी खास सियासी ताकत नहीं दिखा पाए हैं। फिर भी जिस तरह से उन्होंने बेटे के साथ दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उनकी पार्टी के एनडीए या महायुति में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं, उससे सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 2.25% वोट शेयर वाली मनसे क्यों चाहिए। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 101 सीटों पर लड़ी थी और 86 पर उसकी जमानतें जब्त हो गई थी। पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और उसे 2.25% वोट मिले थे। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की महायुति गठबंधन है। इन दलों के बीच राज्य की 48 लोकसभा के लिए अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। उसके बावजूद अगर भाजपा राज ठाकरे से बात कर रही है तो इसके राजनीतिक राज को समझना होगा। दरअसल बिहार में भी बीजेपी के सामने खासकर एलजेपी की वजह से सीटें फाइनल करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन पार्टी ने एक सांसद वाले चिराग पासवान की एलजेपी यानी रामविलास पर यकीन किया और 5 सांसदों वाले केंद्र में सहयोगी उनके चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। इसकी वजह से रही कि भले ही पारस के पास सांसद थे, लेकिन पासवान वोट बैंक चिराग के साथ ही माना जा रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने इसके ठीक उलट परिस्थिति नजर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी को शिवसेना नाम और चुनाव निशान तो मिल चुका है। अधिकांश सांसद और विधायक भी उनके साथ जुटे हुए हैं, लेकिन दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि ठाकरे के नाम पर मिलने वाले वोट भी उनके साथ आ चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर पकड़ रखने वाले कई जानकारों को लगता है कि शिव सैनिकों का बड़ा तबका अभी भी उद्धव ठाकरे को सहानुभूति के नजरिए से देखता है। भाजपा के लिए राज ठाकरे उसी सहानुभूति को कुंद करने के काम आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी और एमएनए के बीच क्या डील चल रही है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के नेता संदीप देशपांडे की बात पर गौर करें तो इससे निकलने वाले संकेत को परखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि चाहे जो भी निर्णय होगा वो मराठी हिंदुत्व और पार्टी के हित वाला होगा, व्यापक भलाई के देखकर लिया जाएगा। मतलब भाजपा बाल ठाकरे के हिंदुत्व के सच्चे उत्तराधिकारी के तौर पर राज ठाकरे को पेश कर सकती है, जिससे नजर फेर लेने की वह उद्धव पर आरोप लगती है। एक सवाल और पूछा जा रहा है कि राज ठाकरे की छवि उत्तर भारतीयों के आक्रामक विरोध वाली रही है, भाजपा इससे कैसे छुटकारा पाएगी? दरअसल पार्टी को लगता है कि समय के साथ राज ठाकरे उस छवि को काफी पीछे छोड़ चुके हैं और अब उनका चेहरा हिंदुत्व और मराठी मानुष के लिए आवाज उठाने वाले नेता का बन चुका है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा भी था कि पहले भारतीय जनता पार्टी को राज ठाकरे के साथ तालमेल करने में दिक्कत थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बात नहीं है कि बीजेपी को ही राज ठाकरे की जरूरत है। सच्चाई ये है कि भाजपा के साथ जुड़कर प्रदेश की राजनीति में वो खुद प्रासंगिक बन सकते हैं, क्योंकि 18 वर्षों के संघर्ष में उनकी पार्टी सिर्फ 2009 के विधानसभा चुनाव में ही 13 सीटें जीत पाई थी। उसके अलावा कभी भी उनका सितारा बुलंद नहीं रहा। बीजेपी के लिए उन्हें गठबंधन में लेने में इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि शिंदे की ताजपोशी के साथ ही इनके बीच गर्मजोशी नजर आने लगी है। दूसरी तरफ उद्धव की शिवसेना है जो उन्हें विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का निमंत्रण देने पर अपनी ही सहयोगी एनसीपी शरद चंद्र पवार को भी आंखें दिखाने से परहेज नहीं कर रही। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले कई समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।